अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आप उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने नए सबक जो कि हम आज शुरू करने वाले हैं पारा नंबर 3। तो पारा नंबर 3 की पहली आयत के साथ आप खिदमत में हाजिर हुई हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारी वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं, तो काइंडली हमारे चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज़ उस्मान को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो चलिए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रॉ के ऊपर है पेश, तो रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। उसके बाद दौद मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर दौद मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे। उसके साथ लाम पर खड़ा ज़बर, इसको 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा और वक्फ में दौद को साकिन कर देंगे क्योंकि वक्फे लाजिम की अलामत है। तो यहाँ पर हमने लाजमी वक्फ करना है, रुकना है। और वक्फ से क्या मुराद है कि जिस हर्फ पर आपने वक्फ करना है उसके आखिर में आपकी आवाज और सांस दोनों खत्म हो जाए। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। अब यहाँ पर हमारे पास मीम साकिन के बाद दूसरी मीम इदगाम में शफवी का कायदा है और यहाँ पर हमने गुन्ना करना होगा। नून साकिन के बाद काफ इख्फा का कायदा है, इस पे भी आपने गुन्ना करना है। नेक्स्ट हमारे पास लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ पर जबर है, तो ये लाम ऑफ अल्लाह को पुर पढ़ने की एक सूरत है। तो यहाँ पर आपने लाम ऑफ अल्लाह को पुर यानी मोटा पढ़ना है। रॉ पर जबर, तो रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। दौद मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ा जाएगा। रॉ पर जबर पुर पढ़ेंगे और वक्फ में ता को साकिन कर देना है। वआतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस। अलिफ पर खड़ा जबर यानी हमजा 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ा जाएगा। या साकिन से पहले जबर या लीन बगैर खींचे पढ़ेंगे। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करेंगे। या साकिन से पहले जेर या मद्दा, इसको भी 2 सेकंड तक लंबा करना है। बा हमारे पास कलकला में से है, तो जब हम अदा करेंगे हमारे मखरज में जुम्बश सी होगी यानी हमें अपनी आवाज वापस सुनाई देगी। रॉ साकिन से पहले हर्फ पर जबर, तो रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। नून पर खड़ जबर 2 सेकंड तक लंबा करना है। दाल कलकला में से है, तो जब हम अदा करेंगे हमारे मखरज में जुम्बश सी होगी यानी हमें अपनी आवाज वापस सुनाई देगी। रॉ के ऊपर पेश, एक तो रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ना है, उसके साथ वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा भी है, तो 2 सेकंड तक खींचना भी होगा। कौफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे और वक्फ में सीन को साकिन कर देंगे। वलौ शाअल्लाहु मक़ततलल्लज़ीन मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन वमिनहुम मन कफर। अब यहाँ पर वाव साकिन से पहले जबर वाव लीन बगैर खींचे यानी जल्दी से पढ़ेंगे। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा, मगर अलिफ के ऊपर है मद, तो हमने इसको 2 नहीं बल्कि 3, 4 या 5 सेकंड तक खींचना होगा। लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ पर जबर, तो इस लाम ऑफ अल्लाह को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। कौफ एक तो मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ना है, और दूसरा कलकला में से है। यहाँ पर जब हम इसको अदा करेंगे तो हमें अपनी आवाज वापस सुनाई देगी। या साकिन से पहले जेर या मद्दा 2 सेकंड तक खींचा जाएगा। नून साकिन के बाद बा और उसके साथ छोटा सा मीम, तो यहाँ पर इक़लाब का कायदा है और यहाँ पर भी हमने गुन्ना करना होगा। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम इदगाम में शफवी का कायदा है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर नून साकिन के बाद बा और एक छोटा सा मीम, इक़लाब का कायदा है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक लंबा करना है। नेक्स्ट फिर अलिफ से पहले जबर अलिफ मद्दा, मगर अलिफ के ऊपर है मद, तो हमने इसको 2 नहीं बल्कि 3 या 4 सेकंड तक खींचना होगा। उसके साथ नून पर खड़ जबर 2 सेकंड तक लंबा करेंगे।
لام کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. خوا مستعلیہ میں سے ہے، پر یعنی موٹا پڑھیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے، اور اس کے بعد میم ساکن کے بعد دوسری میم ادغام شفوی کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد دوبارہ پھر میم، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد کاف اخفاء کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، اور را کو وقف میں ساکن کر کے پر پڑھا جائے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. واو ساکن سے پہلے زبر واو لین بغیر کھینچے، یہ جلدی سے پڑھیں گے. الف سے پہلے زبر الف مدہ، مگر الف کے اوپر ہے مد، تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچنا ہوگا. لام اف اللہ سے پہلے حرف پر زبر، تو اس لام اف اللہ کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے. قاف ایک تو مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھنا ہے، اور دوسرا جب ہم ادا کریں گے تو ہمیں اپنی آواز واپس سنائی دے گی. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے. لام اف اللہ سے پہلے حرف پر زبر، تو اس لام اف اللہ کو بھی پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، مگر جب وقف میں دال ساکن ہوگا تو اس یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا، اور دال پہ ہم قلقلہ کریں گے. اب ایک مرتبہ اس آیت کو رواں پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. صدق اللہ العظیم.